कि सोसाइटी में ऑफ कोर्स इतने सारे इंसिडेंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे इंसिडेंट लेके एक पूरी आप कहानी रचते हैं। थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है कि सामाजिक तत्व जितने हैं उनको आप जोड़ सकें। जब जब स्क्रीन के सामने हो आप उस सीन में कुछ कर रहे हो। Not inspired by one incident, but inspired by our society and inspired by so many characters are living or dead in the society. नवाज भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही कहा। इसके अलावा नहीं, इतने छोटे से जवाब से कैसे चलेगा? हाँ, जैसे कहा कि सोसाइटी में ऑफ कोर्स इतने सारे इंसिडेंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे इंसिडेंट लेके एक पूरी आप कहानी रचते हैं। तो वही बहुत कुछ हो रहा है ना, बहुत कुछ हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, तो उन सारी चीज़ों को लेके ही उसके बीच में एक हमारी कहानी है, और वो वो कहानी कैसे एक इम्पोर्टेंट कहानी बने उसके लिए थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है कि सामाजिक तत्व जितने हैं उनको आप जोड़ सकें, और उस कहानी के थ्रू अगर आप कुछ कह सकें तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब हम बोलते हैं ना किसी और चीज का एक एक्सटेंशन हो गया। अब रात अकेली डबल सल मर्डर, इससे पहले हम देख चुके हैं। एज एन इंडिविजुअल, एज एन एक्टर, आप विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यू आर द वन हु इन्वेस्टिगेटिंग द एंटायर केस। ऑफ कोर्स, चूंकि कैजुअल भी नहीं ले सकते उसको, क्योंकि पहले कर चुका हूँ तो वो कैजुअल तो है नहीं, क्योंकि और दूसरा बिल्कुल डिफरेंट केस है और इन डेप्थ वाला है, कॉम्प्लिकेटेड केस है। तो अब चूंकि क्या होता है ना कि 5 साल का एक्सपीरियंस भी एड ऑन होता है, ये हर बार परिवर्तन होता है आदमी की पूरी उसमें थॉट में। तो उस हिसाब से आपको जितना भी आप कैरेक्टर को सोच समझ के करते हैं, तो बाय द टाइम एक मैच्योरिटी आती है तो वो दिखेगा, होपफुली दिखेगा ऑर्गेनिक नेचर। Casting plays a very important part. So, sir, what was your reaction when the maker asked you to be on board? मैंने अभी ये आंसर किया था अभी अंदर, मैं फिंगर्स क्रॉस करके गया था कि आई होप मेरा रोल अच्छा हो, क्योंकि मैं हनी सर के साथ काम करना चाहता था। मैं बोला मैं ना तो बोल नहीं सकता, तो मैं बड़ा खुश था कि मेरा रोल अच्छा है। और मैंने ये भी कहा था कि रोल अच्छा होने का ये मतलब नहीं है कि आपके कुछ 40 दिन की शूटिंग हो। रोल अच्छे का मतलब ये होता है कि आप जब जब स्क्रीन के सामने हो आप उस सीन में कुछ कर रहे हो। तो सो आई हैड द सेम एक्सपीरियंस एंड आई एम सो ग्लैड कि आई एम पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल कास्ट एंड वंडरफुल टीम। गॉड इज काइंड, आई कैन ओनली से। नवाज भाई, इस बार पुलिस का किरदार है आपका, पुलिस वर्दी में आप आ रहे हैं, तो बताइए कि कुछ पावर बढ़ जाता है जब जब आप वर्दी में आते हैं? क्या लगता तो है, कभी कभी लगता तो है कि पावर है। You looking amazing, you know. किरदार एकदम अलग मुख्तलिफ नजर आता है जब आप स्क्रीन पे देखते हैं। और मैं ये भी मानता हूँ कि आपकी बहुत चुनिंदा फिल्मों का हिस्सा या किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनती हैं। क्या खास आपको लगा कि आपने हाँ मुझे इसका हिस्सा बनना है? यू लुक अमेजिंग। एक शक है, एक डर है, सस्पेंस नजर आता है जब आपके, और द वे यू say dialogue. I think because it was so drastically different than whatever I had done so far. So वही एक अच्छा रीज़न था कि ये रोल करने का। और जिस तरह से हनी ने समझाया मुझे, कैरेक्टर जैसे मुझे समझाया कि ऐसे this is the pace in which she is going to speak, this is her stance is हमेशा वो मतलब एक बहुत शांत, मुझे वो चाहिए फेस पे, बहुत इंटरनल सब, नथिंग, नो आउटवर्डली एक्टिंग करने की कोई कोशिश ना की जाए, उस तरह का डिमीनर चाहिए। सो आई थॉट इट वाज वेरी नाइस टू एक्सप्लोर दैट, एंड स्पेशली द गेटअप। आई लाइक द आइडिया ऑफ दैट गेटअप। आई एम एक्साइटेड। You started to like it after Netflix की चर्चा और सेक्रेड गेम्स की चर्चा अक्सर होती है। आप जब पीछे मुड़ के देखते हो सेक्रेड गेम्स को और आप रात अकेली को, किस तरह से आप अपने करियर में OTT को मद्देनजर रखते हैं? ऑफ कोर्स, क्योंकि एक उस सीरीज की बात ये लगती है, बट मुझे लगता है कि एज एन एक्टर पीछे की चीज़ों को ना भूलते जाना चाहिए। आगे क्या चीज़ें आ रही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग अगर पीछे लटके रहेंगे तो फिर आगे आने वाली चीज़ों की जो पॉसिबिलिटीज है उसको खत्म कर देता है। मुझे हमेशा ये लगता है कि आने वाले वक्त को देखना चाहिए। चित्रा जी, मेरा सवाल आपसे ये भी, डायरेक्टर साहब जब कह रहे थे कि बहुत से सामाजिक मुद्दे हैं, और जैसे मैंने कहा कि मैं
जब गूगल की दुनिया में जाता हूँ मैं बहुत कुछ नजर आता है। क्या इसके बैकड्रॉप में भ्रूण कन्या हत्या का बैकड्रॉप है? You can throw some light on हम that. सबसे एक एक बार ये पूछ रहे हैं। नहीं, मैं आई डोंट थिंक सो। एंड जो राइटर है उनकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई है मुझे नहीं पता, बट ऑफ कोर्स हमारी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं यू नो सोसाइटी में, सो आई थिंक उसको लेके, बट मोर देन दैट आई थिंक हनी कहीं ना कहीं एक सोशल कमेंट्री भी है, यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग। ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज को केस को उठा के बस उसी को हमने फिल्म बना दिया, ऐसा नहीं है। हर किरदार की तैयारी नहीं होती है। जब मैं इस खास इस फिल्म द बंसल मर्डर्स की बात करता हूँ, आपकी क्या तैयारी रही है? व्हाट वाज यू नो डायरेक्टर के क्या इनपुट थे? क्योंकि अनिल मैंने सुना अंदर कह रहे थे दीप्ति जी खुद इतने तजुर्बेकार हैं, इतने सालों से इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, शी हर्सेल्फ इज अ डायरेक्टर, राधिका हर्सेल्फ इज अ डायरेक्टर, की डायरेक्टरों का हजूम था सेट पे। तो व्हाट वाज यू नो सब डायरेक्टर्स का या अकेले डायरेक्टर का क्या इनपुट था आपके किरदार को? नॉर्मली ब्रीफ होता है जब मेरी यू नो सिट फॉर अ सिटिंग। या नहीं, एक्चुअली ऑलमोस्ट क्लीन स्लेट, आई बी ऑनेस्ट। मतलब पहले कुछ सोचा था कि ऐसे करूँगी या वैसे करूँगी, लेकिन आई थिंक आफ्टर माई फर्स्ट रीडिंग विद हनी, द वे जैसे उन्होंने सोचा था इस कैरेक्टर को, जैसा वो देख रहे थे कि मीरा कैसी है, आई थिंक वही मैंने करने की कोशिश करी। उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक आई डिड। जैसा अभी मैम बोल रहे थे कि यू नो ही इज़ वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि उन्होंने जैसा विजुअलाइज किया है, माई होल एफर्ट वॉज कि मैं वो डिलीवर कर सकूँ जो हनी ने एक्सपेक्ट किया था, यू नो। एंड देयर इज अ सर्टेन टोन, आई थिंक दैट यार एक मीटर आपको मैच करना पड़ेगा, बिकॉज सबकी परफॉर्मेंसेस द डायरेक्टर नोज कि क्या मीटर है, सो एवरीबडी हैज टू स्टे विद इन इट। सो आई जस्ट लाइक फॉलोड व्हाट ही वाज सेइंग, एंड you know it's a thriller, so he's holding back a lot of expressions, he knows kahan kab kitna dikhana hai, so I think for a thriller to for sure it's all director. Yeah. क्या ये फिल्म एक सामाजिक मैसेज कैरी करती है? नवाज भाई, संजय सर, आपसे पूछूं। आपसे सवाल है। नहीं, नवाज सर से। आप दोनों से। दोनों अच्छा। आप दोनों। देखिए आप ये अगर हम हर चीज अभी ये बोल देंगे तो आप फिल्म 19 तारीख को जब फिल्म आएंगी वो आप बताना हमें। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि पूरी शूटिंग में और बहुत मजा आया। और अभी हम बात कर रहे थे हनी सर की, तो हम जब अंदर रूम में बैठे थे, नॉर्मली एक्टर्स मैंने जब अपना करियर शुरू किया था तो उस वक्त मॉनिटर्स होते थे, पर ये फिल्म में मॉनिटर थे, but none of the actors had to go and check their shot because there was so much faith in the director कि ये जब shot okay होगा तो बहुत ही जबरदस्त होगा, because sometimes you feel that you've done it correctly, but he would just come and not act the scene, but he would say कि ये अगर word to ऐसे बोलेगा तो it will look better, sound better. और वो एक चीज when you hear it as a actor also you feel हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं. So when you have that faith on the director, everything just falls correctly. So it was absolutely amazing. That's the reason बोलते हैं कि film making is a director's medium, because it is not your individual performance. He's seeing the whole film. वो पूरी पिक्चर देख रहे हैं. तो आप अगर आपका जो टैलेंट है वो तो है ही, बट आप डायरेक्टर को फॉलो करोगे तो वो 100 टाइम्स बेटर होगा. सवाल क्या था? आप दोनों से ही सवाल था कि क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मतलब कैसे अलग होगी ये वेब सीरीज फिल्म पहली वाली से? हाँ, पहली वाली बिल्कुल अलग केस है ये. और क्या ये सामाजिक मैसेज कैरी करती है? ये सारे टॉपिक समाज से ही आते हैं. मतलब अगर पहला मर्डर तो मतलब जब हुआ होगा तो रियल लाइफ में ही हुआ होगा, फिल्मों में तो हुआ नहीं. तो फिल्मों में देख के ही सारी चीजें हैं. तो कहते हैं आईना है एक तरह से. फिल्में जो है सोसाइटी का एक आईना होती है. फैक्ट ऑफ कोर्स जो चीजें सोसाइटी में हो तो उतना भी नहीं दिखा पाते हम. तो अगर दिखा दें तो बहुत कुछ होता है, यू नो. बट ऑफ कोर्स क्योंकि सोसाइटी में चीजें हुई हैं उसी चीज को दिखा रहे हैं. नवाज सर, जैसा देखा जाता है आपके हर कैरेक्टर में ना जिद बहुत बड़ी चीज है. इस मूवी में भी आप बहुत जिद करते हैं, जिद्दी हैं. वो इनके जब माँ के साथ सीन आएंगे उसमें देखिए. आपके पर्सनल कैरेक्टर में भी है कि आपका जिद्दी हो ना, या आप फिल्म में ही ऐसे नहीं, मैं वैसे भी जिद्दी हूँ. जटिल है. जटिल, हाँ जटिल. इसलिए नाम भी जटिल रखा है उन्होंने. चैप्टर 1 से और सेकंड में आपको क्या डिफरेंस लगा? इसमें आपने कुछ और ज्यादा सीरियस दिख रहा है पहले अब क्योंकि हाँ आपको क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है तो डेफिनेटली. और क्या होता है ना कि
हर बार इंसान जो है ना बाय द टाइम बदल रहा होता है, उसके थॉट बदल रहे होते हैं, एक्सपीरियंस होता जाता है। तो जब मैं फर्स्ट कर रहा था, अब इसको देखूं, मैं तो नहीं कहूँगा कि क्या है, बट हाँ ऑफकोर्स एक्सपीरियंस ऐड हुआ है और इन डेप्थ कैरेक्टर है, तो और चैलेंजिंग कैरेक्टर था, क्योंकि केस जो था वो ऐसा था, तो उसके हिसाब से तो आई थिंक लग रहा है उससे ज्यादा कोशिश की गई है। आपको मजा किसमें आया था, वो उसमें या इसमें? इस वाले में बोलना। हमारे सामने तो इसमें हमारे सामने Of course, इस वाले में बहुत मजा आया, क्योंकि फर्स्ट वाला entertaining था थोड़ा, इसमें entertain मुझे नहीं दिखा, मतलब ये comedy नहीं सी मुझे समझ नहीं आता एंटरटेनमेंट मतलब सिर्फ गाने, ये थोड़ा एंटरटेनमेंट है जो एंगेज करे, मुझे ऐसा लगता है। पहली वाली के ट्रेलर पे कहाँ था एंटरटेनमेंट भाई? वो तो हम ही ने काटा था। बड़े Thank you. बहुत एक सवाल मेरा है Last question. मैम, अगर बैटल ऑफ गलवान की बात करें तो तस्वीर काफी वायरल हो रही है सलमान सर के साथ, आप कुछ बताना चाहोगे कितने ज्यादा एक्साइटेड हो? एज एन ऑडियंस, एज ए जर्नलिस्ट, आई एम वेरी एक्साइटेड। थैंक यू। नहीं, बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत डिफरेंट फिल्म है और देयर इज अ लॉट राइडिंग ऑन इट रियली। आई थिंक फॉर मी आल्सो एंड फॉर एवरीबॉडी, इवन यू नो फॉर सलमान, आई थिंक वो पहली बार ऐसी फिल्म कर रहे हैं। सब बहुत एक्साइटेड हैं एंड लेट्स सी।